बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव विद बशारत लोधी में आज हम सूबाई हल्का PP32 का इंतहाबी तज्जिया पेश करेंगे। इंतहाबी तज्जिया देने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं कुंजा के सीनियर सहाफ़ी जनाब यावर अब्बास साहब। यावर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका जो PP32 है इसमें कौन-कौन से इलाके शामिल हैं? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया बशारत लोधी साहब। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे हल्का PP32 के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो काफी अरसा के बाद इसकी हल्का बंदी जो है ना वो तब्दील कर दी गई है। माजी में ये हल्का जलालपुर जट्टा रोड गुजरात से में अद वाली खुई से शुरू होकर जिसके अंदर सूकला, मोइनुद्दीनपुर, मदीना सईदा, जमालपुर सईदा, चक मुबारक, साबोवाल से होता हुआ ये शहीन चौक से बाहर फिर कुंजा, मंगोवाल, शादीवाल और दरिया चनाब के किनारे के साथ जितने भी देहात मौजूद थे, ये मंडी बहावलदीन को टच करता था। लेकिन इस दफा ये हल्का तब्दील कर दिया गया है। अब ये गुजरात शहर से स्टाफ गला जो है उधर से स्टार्ट होता है और गुजरात शहर के जितने भी शहीन चौक और स्टाफ गला के दरमियान आबादी है वहां से स्टार्ट होकर ये अब सिर्फ मंगवाल से भी पहले जो है ना सिर्फ कुंजा के देहात इसके अंदर शामिल हो गए हैं। जलालपुर जट्टा वाली साइड और गुजरात की जो है ना शुमाली साइड वो सारे इलाके कट कर दिए गए हैं और सिर्फ अब कुंजा के देहात जिसके अंदर मंगवाल का इलाका भी कट कर दिया गया है। माजी में नारोवाली, मंड, सारोकी और इस तरह के सारोचक बहुत सारे देहात जो है ये कुंजा में शामिल नहीं थे, उनको भी अब हल्का कुंजा में शामिल कर लिया गया है। और इसमें शादीवाल शामिल है? जी बिल्कुल जी, कुंजा शादीवाल अब इसके मेन स्टेशन है, मरकजी मुकामात है जी। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। याबर अब्बास साहब, बताइएगा कि यहाँ से यूँ तो बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए होंगे, लेकिन जो नुमायां उम्मीदवार हैं उनके मुतालिक जरा बताइएगा, उनका सियासी पस मंजर क्या है, पार्टी वाबस्तगी क्या है? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये गुजारिश करता चलूं कि ये हल्का जो है ये पंजाब की तारीख का शायद जहां से हमेशा से चौधरी परवेज लाई साहब इस हल्का से 1985 से कामयाब होते आ रहे हैं। उनकी जगह पे या उनके बेटे चौधरी मोनस लाई कामयाब हुए हैं, लेकिन इस खानदान का इस सीट पर हमेशा से जारा रहा है और हर दफा जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये बड़ी बासानी से इस हल्के को जीतने में कामयाब होते आए हैं। और इस दफा पहली दफा हो रहा है कि यहाँ खानदान का आपस में मुकाबला हो रहा है और इसके अंदर माजी में भी हमने देखा कि चौधरी परवेज लाई या चौधरी मोनस लाई के मध्य मुकाबल जितने भी कैंडिडेट थे वो दोबारा इलेक्शन में रिपीट नहीं होते थे। हर दफा उनके मध्य मुकाबल नए चेहरे होते थे और आसानी से वो शिकस्त खाकर हल्का से की सियासत छोड़ देते थे या मुतरक नहीं रहते थे और अगले दफा नया कैंडिडेट सामने आ जाता था। इस दफा भी हमने देखा है कि हल्का में PP32 में कुल 25 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जिनके मंजूर हुए और जिनको इंतखाबी निशानात अलाट किए गए, उनमें से शायद चौधरी परवेज लाई साहब जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है, उनके अलावा बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब नए हैं और पहली दफा इस हल्का की इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। और असल मुकाबला तो खानदान का आपस में है। मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा है साबिक MNA, साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन साहब, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उनका और चौधरी परवेज लाई के दरमियान मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अजफर बदर साहब पहली दफा हल्का में इंट्रोड्यूस हुए हैं। हालांकि इस हल्के में मजबूत तरीन पीपल पार्टी के उम्मीदवार मलक समीउल्लाह अवान साहब थे, जिन्होंने 3 साल से कैंपेन चला रखी थी, गांव-गांव जाकर लोगों को पीपल्स पार्टी का पैगाम देते रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ना दिया।
इसके साथ जमात इस्लामी से हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो काफी मजबूत पोजीशन रखते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इस दफा हल्के में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, हल्का में मुस्लिम लीग नून का चूंकि कैंडिडेट नहीं है, लिहाजा चौधरी बरादरान के जो लोग नजरियाती तौर पर मुखालफीन है या जो नून लीग वाले चौधरी परवेज लाई साहब को तो वोट देंगे ही नहीं क्योंकि वो पीटीआई के उम्मीदवार है, और जो सालक हुसैन साहब के साथ वो समझते हैं कि ये चौधरी बरादरान के गाल में नशिस्त जानी है, लिहाजा इनको वोट देने से हमारी सियासत का खात्मा हुआ है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार भी इस हल्का में पहली दफा आए हैं, हाफिज मोहम्मद तैयब रशीद साहब, और अवामी तहरीक वो भी गुज़श्ता कई इलेक्शन से बाइकाट कर रहे थे, लेकिन इस दफा पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और अब्दुल खालिक साहब उनके उम्मीदवार हैं। इसी तरह से तहरीक लब्बैक जिसका बड़ा किरदार है, जो शायद माजी में भी पंजाब में तीसरे नंबर की बड़ी सियासी जमात साबित हुई, और यहाँ से साबका उम्मीदवार खालिद महमूद चिश्ती थे जिनका तल्लुक कुंजा से था, और उन्होंने गालबन 22,000 से जायद वोट जो है वो पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लेने के बावजूद लिए थे। लेकिन इस दफा वो भी नए उम्मीदवार सामने आ गए हैं। हमारे पास टोटल 7 जमातों के उम्मीदवार हैं, बाकी हमारे पास 18 जो है वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी यावर अब्बास साहब, इस हल्के के जो जाहिर है 2 बड़े कस्बे हैं और एक शहर है कुंजा और शादीवाल, इनके तो अपने मसाइल होंगे, और बाकी हल्के के जो देहात हैं उनके क्या नुमाया मसाइल कौन कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि ये हल्का जो है ना, चूंकि हमेशा से चौधरी परवेज लाई का हल्का रहा है, और चौधरी परवेज लाई हर दौर में मुल्क की अगर वफाक में बात करें या सूबे में बात करें तो अहम वजारतें उनके हाथ में रही हैं। 2 दफा वो पंजाब के वजीर आला रहे, उनके बेटे जो मोनस लाई साहब वफाकी वजीर रहे, जो परवेज लाई साहब खुद स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, वजीर बल्दियात भी रहे। लेकिन इसके बावजूद हल्के में वो काम जो बुनियादी जरूरतें थी, आज भी लोग अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे करते रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला जी ये है कि इस हल्का में कोई मरकजी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, चिल्ड्रन पार्क नहीं है। ये कुंजा, शादीवाल और गिरदुनवार के देहातों का बहुत बड़ा मुतालबा है, और कुंजा की यूथ ने तो बाकायदा तौर पर गुज़श्ता कई सालों से एक मुहिम चला रखी थी कि नो ग्राउंड नो वोट, कि अगर ग्राउंड देंगे तो हम वोट देंगे। और फिर अब चूंकि सियासत का स्टाइल बदल चुका, अब वो उस तरह की चौधरी परवेज लाई के खानदान को तो इंतखाबी मुहिम में उस तरह से चलाने नहीं दी जा रही, और अभी तक वो हल्का के अवाम के सामने भी नहीं आए। जो परवेज लाई साहब बडियाला जेल में बैठे हुए हैं, उनके बेटे जो मोनस लाई साहब बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनकी अहलिया मुतमा जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो भी अभी तक कुंजा में या शादीवाल में कोई विजिट नहीं कर सकी। उनके कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में है, चूंकि कुंजा में उनका बड़ा असर और रसूख है, लेकिन ओपनली अभी तक ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई जलसा हुआ है। कुंजा में अगर बात करें तो सिर्फ चौधरी सालक हुसैन साहब के जलसे हो रहे हैं, और हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब वो जलसे करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की बात करें या दीगर सियासी जमातों की, तरीके लब्बैक या अवामी तहरीक, तो वो भी अभी खातर हक कुंजा में कोई कार्नर मीटिंग भी नहीं कर सके। जी बहुत शुक्रिया जनाब यावर अब्बास साहब, PP 32 कुंजा और शादीवाल और उसके गिरदुनबा के देहात पर मुश्तमिल सूबाई हल्का, उस पर इंतहाबी तज्जिया दे रहे थे। ये थे अब तक की लाइव अपडेट्स। इंशाल्लाह एक नए सूबाई हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।